This video is sponsored by 12th Man Gaming app. 12th Man is a fantasy gaming app और क्योंकि अभी अक्टूबर के महीने में बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं, बहुत सारे मैचेस अभी आ चुके हैं और चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी फैंटेसी स्किल्स को शार्पन अप कर सकते हो, आप उनको हाईलाइट कर सकते हो और उससे आप बहुत सारा पैसा जीत सकते हो। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर क्लिक करना है, वहां से आपको 12th मैन ऐप डाउनलोड करनी है और उसके बाद आपको अपने वॉलेट में अगर आप 200 रुपीज का मिनिमम अमाउंट वाया मूवी क्विक ऐड करोगे तो एडिशनल 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल सकता है, कैशबैक मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप वॉलेट में अपना अमाउंट ऐड करते वक्त अगर मेरा कूपन कोड 1MUFC यूज करेंगे तो आपको 100 रुपीज का गारंटेड कैशबैक मिलेगा अपने 12th मैन वॉलेट में। उसके साथ ही साथ क्योंकि ये एप्लीकेशन मार्केट में काफी ज्यादा नई है तो यहां पर भाई जीतने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है और ऑब्वियस सी बात है अगर आप इनके मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो वहां पर मेगा प्राइजेस जीतने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा कुछ करना नहीं, आपको 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं, एक कैप्टन बनाना है, एक वाइस कैप्टन बनाना है और उसके बाद इनके पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप नाउ एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग एंड स्टार्ट विनिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर योरसेल्फ। ऑल राइट गाइज, नया गेम वीक, नई प्रिडिक्शन वीडियो और आज हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं गेम वीक 11 के रिजल्ट्स। बट उस पर जाने से पहले मैं जरा आपको ये बता दूं कि अभी तक का जो प्रीमियर लीग टेबल का हाल है वो क्या है। तो टेबल के टॉप पर बैठी हुई है आर्सेनल, जो कि मैन सिटी से सिर्फ 1 पॉइंट के फासले से आगे है और मैन सिटी अभी तक प्रीमियर लीग में इस सीजन एक भी गेम नहीं हारे हैं। वहीं आर्सेनल ने सिर्फ एक गेम हारा है, जो हारा है वो हमारे अगेंस्ट ही हारा है। तीसरे पायदान पे बैठी हुई है टॉटनम हॉटस्पर्स और उसके बाद चेल्सी, यूनाइटेड, न्यूकासल और ब्राइटन। अब यहाँ पर लिवरपूल जो है अभी तक टॉप 6 में अपनी जगह नहीं बना पाई है और उनका अभी हाल फिलहाल में रेंजर्स के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस था उससे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप जरूर हुआ होगा, बिकॉज उनके मेजर गोल स्कोरर मोहम्मद सलाह वापस से गोल स्कोरिंग फॉर्म में रिटर्न होते हुए दिखे हैं। अगर मैं बॉटम ऑफ द टेबल की बात करूं तो यहां पर आपके सबसे नीचे बैठी हुई है लेस्टर सिटी, जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक गेम जीता है, उन्होंने एक ड्रॉ खेला और 7 गेम वो हार चुके हैं। पिछले 5 गेम्स में लेस्टर के हाथ में सिर्फ एक जीत आई है। उसके बाद 19 पर है नॉटिंघम फॉरेस्ट और 18 पर है वूल्स, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली ब्रूनो लाज को सैक किया है। और आज इस गेम वीक की शुरुआत होने वाली है और आज की इस गेम वीक का पहला गेम है ब्राइटन वर्सेस ब्रेंटफर्ड के अगेंस्ट। अब ब्रेंटफर्ड जो कि एक स्टेबल टीम है, वैसे तो लास्ट सीजन हमें काफी अच्छी दिखी थी, लेकिन भाई ब्राइटन ने जिस तरीके से डिजर्बी के अंडर अपना प्रोग्रेशन बहुत स्मूथली अटेन किया है उसको देखकर लग रहा है कि भाई इस साल वो और ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। हम सबको पता है ग्रैम पॉटर के अंडर एक आइडेंटिटी डेवलप हुई थी ब्राइटन की, लेकिन उसके बाद डिजर्बी ने उनको थोड़ा सा आके जो प्रोग्रेशन स्टेट थी थोड़ा सा स्मूथ कर दी है। और बिकॉज कुछ हद तक सिमिलर स्टाइल ऑफ प्लेयर प्लेइंग वाले मैनेजर हैं, अटैकिंग माइंडसेट वाले मैनेजर हैं। डिफेंसिवली हाँ उनकी टीम्स इतनी स्ट्रांग नहीं रही हैं, चाहे आप ससोलो की बात करो, वो एक प्राइम एग्जांपल है। बट आज के इस गेम में अगर मुझे रिजल्ट प्रिडिक्ट करना हो तो आई एम गोइंग विद अ 2-0 विक्ट्री फॉर ब्राइटन। और कल होने वाले 4 गेम्स में से सबसे पहला गेम है लेस्टर वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेस्टर इस सीजन कुछ ज्यादा ही खराब कर रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे ब्रेंडन रॉजर्स ने अभी तक अपनी जॉब बचाई हुई है। और देखो यार, लेस्टर पिछले 4-5 सीजन में जिस तरीके से उठ के आई थी, वो लगातार यूरोपियन प्लेस के लिए compete कर रहे थे। इस सीजन कहीं ना कहीं उनका वो कैरेक्टर, उनकी वो माइंडसेट वो एकदम से शैटर हो चुकी है और उनकी टीम बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। वहीं वियेरा के अंडर क्रिस्टल पैलेस ने जिस तरह से लास्ट सीजन अपना प्रोग्रेस दिखाया था वो इस सीजन हमें उतना शार्प देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर पिछले 5 रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टल पैलेस के रिजल्ट थोड़े से बेटर हैं लेस्टर के कंपैरिजन में। और क्योंकि क्रिस्टल पैलेस थोड़ी सी डिफेंसिवली अगर मैं बात करूं थोड़ी सी ज्यादा सॉलिड है इन कंपैरिजन विद लेस्टर, और लेस्टर ने जिस तरीके से पिछले गेम वीक में अपनी लीड जो बॉटल की है उसको देखकर तो भाई उनकी जो सिचुएशन है और वर्सन अप होती दिख रही है। बट आज का ये गेम क्योंकि दो कमजोर टीम के अगेंस्ट है, एक दूसरे खेलने वाले हैं, तो आई एम गोइंग विद अ 2-2 ड्रॉ या फिर 1-1 ड्रॉ इन दिस गेम। और कल का दूसरा गेम एक बार फिर बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हुई दो टीमों के बीच में है, वूल्स और नॉटिंघम फॉरेस्ट। दोनों को ही एक विन की जरूरत है जिससे कि वो अपना जो सिक्योर पोजीशन होती है प्रीमियर लीग टेबल में वो थोड़ा सा अटेन कर पाए या फिर एक स्ट्रांग होल्ड बना पाए सिक्योरेशन के लिए जब वो सीजन के एंड में आगे बढ़ेंगे। देखो यार, नॉटिंघम फॉरेस्ट काफी साल के बाद यहाँ पर लौट कर आई है और नॉटिंघम फॉरेस्ट शुरुआत उन्होंने जितनी अच्छी की थी, जितना अच्छा बिल्डअप था उनका, जितना अच्छा
वो फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब उनका शैटर हो चुका है। और वूल्स पता नहीं क्या हो गया उनको, एक टाइम पर डिफेंसिवली इतनी सॉलिड देखे जाने वाली लीड्स, सॉरी वूल्स, मैन सिटी की विक्ट्री के बाद, मतलब मैन सिटी ने जब उनके ऊपर 5-0 की विक्ट्री हासिल की उसके बाद से तो वो पूरी तरीके से शटर हो चुके हैं। और पता है कहीं ये कहीं ना कहीं आपके प्लेयर्स के माइंडसेट पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट ईयर तक जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे इस सीजन वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनका कोडी जो उनका कैप्टन था वो अब उनके साथ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एक मेजर मिसिंग है उनके स्क्वाड में। एंड आई थिंक ब्रूनो लाज को सेक करके उन्होंने एक गलती की है। ही शुड हैव बीन गिवन अ बिट मोर टाइम, जिससे कि वो सिचुएशन थोड़ा सा स्टेबल कर पाता। बट हाँ, वूल्स एक्सपीरियंस ज्यादा है प्रीमियर लीग में खेलने का, स्क्वाड क्वालिटी वाइज ज्यादा बेटर है वूल्स का। तो आई एम गोइंग विद अ 1-0 विक्ट्री फॉर वूल्स। ये फिर 1-0 से 2-0 भी हो सकता है, 3-0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द प्लेयर्स विल रिएक्ट। और कल का तीसरा गेम है फुलम वर्सेस बॉर्नमथ। बॉर्नमथ आपको याद होगा लिवरपूल ने बॉर्नमथ को बहुत गंदा सूता था, और उसके बाद सबको लग रहा था कि भाई बॉर्नमथ जो है वो बिल्कुल बिल्कुल शैटर हो जाएगी, बिल्कुल वो हर टीम के अगेंस्ट हाथ खड़े कर देंगे और उनको हर एक टीम रौंदती हुई चली जाएगी। इन माय ओपिनियन दिस कुड एंड अप इन अनदर ड्रॉ, और यहाँ पर आप बॉर्नमथ और फुलम के बीच में एक एक्साइटिंग फुटबॉल देख सकते हो, लेकिन आप एक ड्रॉ प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो कि मैं कर रहा हूँ। आई एम गोइंग विद अ 2-2 ड्रॉ, क्योंकि गोल स्कोरिंग फॉर्म दोनों ही टीम्स का कुछ उतना खास नहीं है, बट हाँ वो एक दूसरे को हर्ट जरूर कर सकते हैं। और सैटरडे नाइट का आखिरी गेम है टॉटनम हॉटस्पर्स वर्सेस एवर्टन। एवर्टन जिनका शुरुआत सीजन का कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी शिप काफी स्टेडी कर ली है। और वहीं दूसरी तरफ स्पर्स, जिन्होंने ट्रांसफर मार्केट में बहुत इन्वेस्टमेंट करके अपने स्क्वाड को बहुत इंप्रूव किया था, वो भी रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर काफी शार्प लग रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले गेम में विक्ट्री हासिल की, उससे पहले वाला गेम वो जरूर आर्सेनल से हार गए थे, लेकिन अगर मैं पिछले 5 गेम रिजल्ट्स की बात करूं तो उसमें टॉटनम हॉटस्पर्स ने 3 गेम जीते हैं, 1 ड्रॉ खेला है। और वहीं दूसरी तरफ एवर्टन जो है, एवर्टन पिछले 5 गेम में 2 ड्रॉ खेलकर आई है, 2 विक्ट्री हासिल की हैं और 1 गेम उन्होंने हारा है। तो रीसेंट रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पर दोनों ही टीमें काफी सही हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है टेबल में वो काफी ज्यादा है स्पर्स और एवर्टन के बीच में। स्पर्स जहां तीसरे पायदान पे है, वहीं एवर्टन आपकी 12वें पायदान पर बैठी हुई है। बट इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट द स्कोरलाइन, आई एम गोइंग विद अ 2-0 विक्ट्री फॉर टॉटनम हॉटस्पर्स। चलते हैं अपने अगले फिक्चर की तरफ, जो है साउथहैम्पटन वर्सेस वेस्ट हैम का। वेस्ट हैम थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन के बदौलत पिछले गेम में जीत कर लेकर आई है, लेकिन वहीं साउथहैम्पटन जो है, साउथहैम्पटन की जो पोजीशन है भाई टेबल में वो काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग है। पिछले 5 में से उन्होंने 4 गेम हारे हैं, सिर्फ 1 वो जीते हैं। वेस्ट हैम का भी खैर कुछ खासा रिजल्ट रहा नहीं है, लेकिन पिछले गेम वीक वो जितना नीचे बैठे हुए थे, इस गेम वीक वो 13वें पायदान पर आ चुके हैं। तो इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट द स्कोरलाइन, आई एम गोइंग विद अ 2-1 विक्ट्री फॉर वेस्ट हैम। बात करते हैं अपने अगले फिक्चर की, और जो है लीड्स यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। आर्सेनल रिलेंटलेस है, रूथलेस है। आर्टेटा ने फाइनली सीख लिया है या फिर सिखा दिया है अपने प्लेयर्स को कैसे रिजल्ट्स ग्राइंड आउट करने हैं। क्योंकि देखो, कोई भी टीम लीग जीतती है, कोई भी टीम टॉप 4 सिक्योर करती है, उसके लिए रिजल्ट ग्राइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आर्सेनल अभी तक सिर्फ एक गेम हारी है, जो कि हमारे अगेंस्ट हारी थी। तो उन सारे सिनेरियोस को कंसिडर करते हुए उनका ये लीड्स के अगेंस्ट गेम इजी होगा, बिकॉज लीड्स काफी ज्यादा स्पेसेस देती है ऑपरेट करने के लिए। ऑन स्पेसेस में मार्टिनेली जैसे प्लेयर, जो कि अभी लिवरपूल के अगेंस्ट बहुत शानदार खेले हैं, आपके पास गेबल हीजूस हैं, आपके पास साका है, इतने सारे क्वालिटी प्लेयर्स है। फिर आपकी मिडफील्ड में पार्टे हैं, आपके पास जाका है जो कि इस सीजन बहुत शानदार खेल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आर्सेनल के पास अपर एंड है। तो आई एम गोइंग विद अ 3-0 विक्ट्री फॉर आर्सेनल इन दिस फिक्चर, एंड होपफुली दे विल कीप सम प्रेशर ऑन मैन सिटी, बिकॉज अगर मैन सिटी को मौका मिल गया ना, मैन सिटी भाग जाएगी। इस गेम वीक का अगला फिक्चर है एस्टन विला वर्सेस चेल्सी। ग्राहम पॉटर के अंडर भाई चेल्सी बहुत ही सही दिख रही है, टॉप 4 में अपनी जगह वो बनाने के लिए बेताब हैं। फाइनल जो डिसीजन होगा, बेसिकली जब लीग डिसाइड होगी, जब टॉप 4 डिसाइड होगा, उसमें मैं चेल्सी का नाम जरूर देख सकता हूं, क्योंकि उनका जो प्रोग्रेशन है ग्राहम पॉटर के अंदर वो काफी काफी स्विफ्ट रहा है, और बहुत ही स्मूथली उन्होंने टीम में प्लेयर्स को अच्छे से अपनी अपनी पोजीशन पे फिट कर दिया है। एक आइडेंटिटी जो आप चेल्सी के प्लेयर्स में देखना चाहते हो, या फिर ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो आप चेल्सी फुटबॉल क्लब से रिलेट करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं ग्राहम पॉटर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, नो हेट या फिर आई एम नॉट अंडरमाइनिंग टूकल्स वर्क एट चेल्सी, बट चेल्सी फैंस अभी जो ग्राहम पॉटर के अंडर बड़े मैचेस या छोटे मैचेस में जाकर एक इंजॉयबल फुटबॉल देख पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल आपके टेक्निकल एरियाज पे वर्क करने का है। प्लेयर और मैनेजर के बीच में जो रिलेशनशिप है
रिलेशनशिप है उसमें वर्क करने का। एंड आई थिंक उस केस में ग्रैम पॉटर ने बहुत ही जल्दी वो चीज करके दिखाई है। और एसी मिलान के अगेंस्ट जो उन्होंने 2 गेम खेले हैं भाई, वो काबिले तारीफ हैं। एंड आई थिंक इस गेम में भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। एंड आई एम गोइंग विद अ 2-0 विक्ट्री फॉर चेल्सी। अब सबकी बात कर लिए, थोड़ा अपने क्लब के बारे में बात कर ही लेते हैं, बिकॉज यूनाइटेड खेलने वाली है न्यूकासल के अगेंस्ट। और भाई यूनाइटेड जिस तरीके से कल रात में ओमोनिया के अगेंस्ट जीत कर आई है, उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि भाई प्रेशर बहुत ज्यादा था। यूनाइटेड ने मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस बनाए, लेकिन उन मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए गोल में। और न्यूकासल ने जिस तरीके से प्रेशर पुटअप कर रखा है भाई सारी टीमों के ऊपर, वो इस गेम में भी वही मेंटेलिटी लेकर उतरेंगे। और इस गेम में हमें अपना कन्वर्जन रेट इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो न्यूकासल अभी वो न्यूकासल नहीं रही। वही वाली बात है ना, जो एक डायलॉग था कि अब हम वो गुड्डू पंडित नहीं रहे जो लिबर लिबर करें। तो यहां पर भी न्यूकासल का फॉर्म जो है वो दिन पे दिन इंप्रूव होता चला जा रहा है। और ये एक चीज कहीं ना कहीं यूनाइटेड को परेशान कर सकती है, क्योंकि डिफेंसिवली अगर हम बात करें तो एक्सपोज हमें ओमोने ने भी किया, हमें एवर्टन ने भी किया था। सेट पीस पर हम काफी ज्यादा हम वल्नरेबल दिखते हैं। एंड न्यूकासल के पास वो प्लेयर्स हैं जो कि हमें तंग कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं गोल स्कोरिंग थ्रेट की बात करूं तो हमारे पास ज्यादा क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ बेसिकली मैच विनर्स, या फिर मैं ये कहूं गोल थ्रेट के मामले में। गेम काफी डिफिकल्ट हो सकता है, बट क्योंकि ये गेम ओल्ड ट्रैफर्ड पर खेला जाने वाला है, तो यू कैन से कि भाई यूनाइटेड के पास उस चीज के मामले में एक अपर हैंड रहेगा। और जिस मैनर में वो ओमने के अगेंस्ट जीते हैं, बेसिकली इंजरी टाइम में जीते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कैरेक्टर जो आप देखना चाहते हो टीम के अंदर, वो आपने कल रात में थोड़ा बहुत देखा है। बट एट द सेम टाइम आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे अपने चांसेस। इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट द स्कोर लाइन, आई हैव नेवर प्रेडिक्टेड यूनाइटेड के रिजल्ट, बट ठीक है, आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट, नॉट द स्कोर लाइन। आई एम गोइंग with a win for Manchester United in this game, and this win is really important, क्योंकि उसके बाद अगला गेम आपका है जो प्रीमियर लीग में, वो है आपका स्पर्स के अगेंस्ट। तो यहां से आपको जीत लेनी ही लेनी पड़ेगी। और इस गेम वीक का सबसे बड़ा गेम है भाई मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल, और ये खेला जाएगा एनफील्ड पर। और हम सभी ने देखा है किस तरीके से लिवरपूल इस साल स्ट्रगल कर रही है, चाहे वो डिफेंसिव एरियाज हो चाहे वो ऑफेंसिव एरियाज हो। और खासकर उनकी मिडफील्ड इस साल बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल स्टेज में हमें दिख रही है। और मैन सिटी भाई इस वक्त पे दे आर फ्लाइंग हाई, उनका अर्लिंग हालैंड। नाउ दिस इज द बैटल यू वांटेड टू सी, क्योंकि एक तरफ जहां 100 मिलियन खर्च किए लिवरपूल ने डार्विन न्यूनेस के ऊपर, वहीं मैन सिटी लेकर आई है द आदमखोर जानवर अर्लिंग हालैंड। और अगर मैं फॉर्म वाइज बात करूं, अर्लिंग हालैंड का कोई तोड़ अभी नजर नहीं आ रहा है। वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल में गोल्स पे गोल स्कोर करता जा रहा है। और आई थिंक इस बार ये लिवरपूल की टीम जो है ये बैकफुट पे स्टार्ट करने वाली है मैन सिटी के अगेंस्ट। ठीक है, आप कह सकते हो कि भाई अभी कोपनहेगन के अगेंस्ट मैन सिटी ने ड्रॉ खेल लिया, वहीं लिवरपूल ने रेंजर्स को पेल दिया। बट आई थिंक भाई आप क्वालिटी वाइज अगर बात करो, आप करंट रन ऑफ फॉर्म के वाइज अगर बात करोगे, तो मैन सिटी के पास बहुत ही ज्यादा अपर हैंड रहेगा इस फिक्चर में उतरते हुए। और उसमें आपको अगर एडमिट ये चीज कर रहे हो इवन एज अ लिवरपूल फैन, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हर टीम का एक ऐसा पैच आता है जहां पर आप अपनी टीम को स्ट्रगल करता हुआ देखते हो। और आई थिंक लिवरपूल के प्लेयर्स, क्योंकि एक ही तरह की फुटबॉल इतने साल से खेलते आ रहे हैं और एक ही लेवल ऑफ इंटेंसिटी पे खेलते आ रहे हैं, और कोई मेजर एडिशन हुआ नहीं उनकी मिडफील्ड में या बैकलाइन में, तो उनका ड्रेन आउट होना लाजमी है। लेकिन वो रेंजर्स के अगेंस्ट वाली विक्ट्री जो है वो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर देगी। एंड सबसे अच्छी चीज जो इस गेम में आने से पहले हुई है लिवरपूल के लिए, वो है मोहम्मद सलाह का गोल स्कोरिंग फॉर्म में वापस से लौटना। लेकिन अगर मैं भाई मैन सिटी की बात करूं, भाई मैन सिटी टेबल के टॉप पे बैठने से बस 1 पॉइंट दूर बैठी है। और जो भी रिजल्ट होगा लीड्स वर्सेस आर्सेनल वाले गेम में, उससे मैन सिटी का जो टाइटल बेसिकली चार्ज, मैं नहीं कहूंगा टाइटल फेवरेट तो वो है ही ऑब्वियसली, लेकिन टाइटल पोडियम पे बैठने का जो शुरुआत से सपना है वो शायद इस गेम वीक पूरा हो जाएगा। लेकिन एक अपसेट जरूर दे सकते हैं लिवरपूल, बिकॉज लिवरपूल मैन सिटी के रीसेंट ईयर्स में जितनी भी गेम्स रहे हैं वो काफी ज्यादा इंटेंसिव रहे हैं। और कहीं ना कहीं वही रिजल्ट की मैं, या उसी ब्रांड ऑफ फुटबॉल की मैं एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठा हूं। बट इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट द स्कोर लाइन, आई एम गोइंग विद अ 3-1 विक्ट्री फॉर मैन सिटी। लेकिन ये तो हुए मेरे प्रेडिक्शंस। आप अपने प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप किसको जीतता देखना चाहते हो इस गेम वीक में, और किस गेम को आप सबसे ज्यादा देखने के लिए बेताब हो। खैर मेरे लिए तो यूनाइटेड गेम हमेशा रहता ही है, बट उसके साथ ही साथ मुझे देखना है भाई लिवरपूल और मैन सिटी के गेम में क्या होगा।